अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखा रहा है, पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की तैयारी दिखा रहा है। 22 जनवरी यानी कि कल है 22 जनवरी। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या में तो भव्य आयोजन हो ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी कि लक्ष्मणपुरी में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग तैयारी है। तैयारी को लेकर के कहीं पे सुंदरकांड हो रहे हैं, कहीं पे भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों का सम्मान किया जा रहा है, यात्राएं निकल रही हैं, कलश यात्रा निकल रही है, भगवा यात्रा निकल रही है। तो इसी तैयारियों की कड़ी में हमारे साथ में है मुक्तेश्वर जी, जो कि मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनकी भी अनोखी तैयारी है, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या तैयारी है आपकी? तैयारी हमारी थोड़ी सी उल्टी है। पहली बात तो सीधी ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मंदिर निर्माण हो गया। सभी हिंदुओं, यहाँ तक कि अन्य धर्मावलंबी जो कट्टर नहीं हैं, जो पंथ निरपेक्ष हैं, सहिष्णु हैं, सबके चेहरे पर खुशी की लहर है कि राम का भव्य मंदिर बना और राम को हम ब्रह्म मानते हैं और हमारे ब्रह्म जो अजन्मा सर्वशक्तिमान है, उसका मंदिर उत्तर प्रदेश में बना। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमारी तैयारी इसलिए है कि जहां एक तरफ परब्रह्म राम का मंदिर बना, हम सब खुशी मनाने को आतुर हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे द्वारा निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकारों ने, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम को बेचने का काम शुरू कर दिया। पहली बात तो परब्रह्म को, जिसको आस्था के तहत हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको इन लोगों ने ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की, जो कि तर्क संगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। और जो ऐतिहासिक है वो भगवान हो ही नहीं सकता, ब्रह्म हो ही नहीं सकता। वो बुद्ध हो सकता है, नानक हो सकता है, जीसस हो सकता है, लेकिन राम नहीं हो सकता। तो हमारे भगवान की मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया। राम तो और कृष्ण तो इस रूप में हैं कि हम सर्वव्यापी हैं। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? हम सभी के हैं। जो हमको पूजते हैं उनके भी हैं, जो नहीं पूजते उनके भी हैं। हमारे में पूरा ब्रह्मांड विलीन है, पूरे ब्रह्मांड में हम हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। तो सरकार किस तरह से उल्लंघन कर रहा है? हमारी बात पूरी नहीं हुई। अगर वो पूरे ब्रह्मांड में है और सबके हैं, तो ऐतिहासिक कैसे कर दिया? इतिहास की परिधि में कहां से ला रहे हो? वो आस्था के तहत परब्रह्म है। ऐतिहासिक बनाने की आपकी कोशिश नाकाम होगी। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से हम सभी को, अपने सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का अध्ययन करें और उनको पता लग जाएगा राम ब्रह्म है, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। ये कथा इसलिए है जिससे हम सबको परब्रह्म से शक्ति मिले, प्रेरणा मिले। राम से प्रेरणा लेने के लिए कथा लिखी गई है, ये ऐतिहासिक नहीं है। राम को छोटा करने की कोशिश के कारण हम सरकार से नाराज हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार से अपेक्षा है कि वह धर्म के आधार पर भेदभाव न करे। और सरकारों की अति सक्रियता, और यहाँ तक की सक्रियता कि अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को कर्मकांड और सुंदरकांड का पाठ और रामायण का पाठ करने की अनुमति दे रहे, आज्ञा दे रहे हैं। पूरी सरकार, दोनों सरकारें 2-2 महीने से अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को धर्म के
साथ जोड़ रही हैं, और धर्म के साथ जोड़ती तो बहुत अच्छा था, परब्रह्म राम के साथ जोड़ती तो बहुत अच्छा था। अंधविश्वासों में जोड़ रही हैं, कट्टरता में जोड़ रही हैं, राम को बेचकर वोट लेना चाहती हैं, और कट्टर लोगों के लिए तो अच्छी ही बात है। अंधविश्वास में और जो है किस तरीके से जोड़ रही है सरकार? अंधविश्वास में इस रूप में जोड़ रही, इनको ऐतिहासिक बना रही है। अयोध्या में जन्मे सीता जी की रसोई थी, ये सब क्या बकवास है? क्या कोई मूर्ति प्रकट हो सकती है? क्या कोई मूर्ति प्रकट हो सकती है? क्या विश्वामित्र, आप क्या कहलवाना चाहती हैं? क्या विश्वामित्र 2000 साल जीवित रहे? क्या हम सबको बतावें कि राजा दशरथ को 350 रानियां थी? क्या हम बतावें कि राम ने हजारों साल, इतने साल शासन किया? क्या हम बतावें कि राम ने 100 यज्ञ किए? ये सब कथा है, इससे राम का स्वरूप नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम आस्था के तहत मानते हो। तो पर ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, लीलाओं के रूप में ये विस्तारित किया गया है जन सामान्य को संदेश देने के लिए। क्या अब यज्ञ से व्यक्ति पैदा होगा? ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? अगर हमारा नौजवान ये मान लेगा कि राम पैदा हुए, तो वो ये भी मानने लगेगा कि एक दिन कि यज्ञ करा लो ये हो जाएगा, यज्ञ करा लो हम IAS हो जाएंगे, यज्ञ करा लो हम मंत्री हो जाएंगे। यज्ञ कर्मकांड की विविधता बढ़ेगी और कट्टरता बढ़ेगी, अंधविश्वास बढ़ेगा। ये जो कांवरिया लेके चलने वाले हैं, अगले साल संख्या हजारों हो जाएगी। ये नौकरी नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, आपकी तरह मीडिया की तरह सुबह से शाम तक परिश्रम नहीं करेंगे, बल्कि कांवरिया लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। तो अंधविश्वास और कट्टरता को बढ़ा रही है सरकार, इसलिए हम अब बात आती है कि हम क्या करेंगे। क्योंकि हम सभी ने मिलकर मोदी को, योगी को चुना है, यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुना। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में राजा होते, बादशाह होते तो हम अपनी गलती न मानते, क्योंकि राजा सर्वाधिकार वाला है। हमने चुना और हमारे द्वारा चुना व्यक्ति निकम्मा हो गया। हमने जिसको चुना वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, सनातन धर्म की मर्यादा को धूल धूसरित कर रहा है, संविधान की मर्यादा को धूल धूसरित कर रहा है। तो हम प्रायश्चित करेंगे कि हमसे गलती हो गई, भगवान परब्रह्म राम हमको माफ करना, हमने इनको चुना, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको बुद्धि दे दो कि ये कट्टरता न फैलावें, घृणा न फैलावें, भेदभाव न फैलावें, और जो अधिकार, जो कार्य जनता ने और संविधान ने उनको दिया है वह कार्य करें, वह कार्य धर्माचार्यों पर छोड़ दें। नरेंद्र मोदी और योगी राजनीतिक प्रमुख के साथ साथ धर्माचार्य भी बनना चाहते हैं। हम कैसे चुप रह सकते हैं? इन्होंने मीडिया की रीढ़ तोड़ दी, इन्होंने अधिकारियों की रीढ़ तोड़ दी, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों की रीढ़ तोड़ दी। प्रमुख विरोधी दल किम कर्तव्य विमूढ़ होके, निकम्मे होके घूम रहे हैं, क्या हम भी चुप रहे हैं? अगर सही को सही, गलत को गलत हम नहीं कह सके तो इंसानियत का पैगाम, इंसानियत का झंडा ले चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हम सही को सही, गलत को गलत कहेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनकी धर्मांधता को, इनकी कट्टरता को, इनके अंधविश्वासों को रोकेंगे। लेकिन फिलहाल हमने उनको चुना है, देश की जनता ने चुना है, तो देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम 22 तारीख को राम को प्रणाम करके प्रायश्चित कर लेंगे और परब्रह्म राम से माफ़ी मांग लेंगे कि भगवान हमारी जनता को सद्बुद्धि दे कि ऐसे लोगों को न चुने, और ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी सद्बुद्धि दे। इसी कारण हम कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रायश्चित करेंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच जाएगी कि भगवान हम भारतीयों में सद्बुद्धि का, इंसानियत का संचार करिए। इंसानियत का पैगाम लेके मैं टहल रहा हूँ, आपका आशीर्वाद होगा तो ये पैगाम जन जन तक पहुँचेगा। और ये जो आडंबरी लोग आपको बेचकर वोट लेना चाहते हैं, इनको सद्बुद्धि
सुबह 4 बजे से क्या ऐसा करने जा रहे हैं? सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हम उपवास रखेंगे और ये उपवास प्रायश्चित के रूप में होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उपवास रखेंगे। हाँ, ये उपवास सत्याग्रह है। हम मौन रहेंगे उस दौरान, क्योंकि सत्याग्रह में और उपवास में अनुशासन सबसे प्रमुख होता है। हम किसी की निंदा, किसी की आलोचना, कहीं ना कहीं तो आप इसका विरोध ही कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर। राम मंदिर से तो हम खुश हैं। राम को ही तो साक्षी मान के राम से ही तो ताकत ले रहे हैं। हम विरोध में हैं इन निकम्मी सरकारों। अच्छा, शासन के विरोध में है। यस, निकम्मी सरकारों के। आज नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख न हो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न हो, पार्टी के प्रमुख हो, तब भी क्षम्य जनता है। तो बहुत खुश है, वो तो कह रही राम राज्य आ गया। जनता खुश है, हम भी तो जनता है, हम भी तो खुश हैं। हम भी खुश हैं। जनता क्या सोच रही? राम राज्य, राम मंदिर से वो खुश है। लेकिन इनको निकम्मेपन पर आप सवाल करके पूछिए, तब जनता बताएगी आपको कि क्या ये जो कर रहे हैं, दिन भर टहल रहे हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को लगा दिए हैं, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में एक जो संविधान हमारा बना है इसके अनुरूप है, तब जनता आपको जवाब देगी। राम मंदिर से तो हम भी खुश हैं। राम मंदिर आप प्रश्न शासन ने जो प्रशासन को अंधाधुंध जो है ड्यूटी पे लगा दिया है, अपनी उंगलियों पे नचा रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की रीढ़ टूट गई है। प्रशासन में रीढ़ ही नहीं है। और आप चंद लोग मीडिया को संभाले हैं, 90% मीडिया की भी रीढ़ टूट गई है। मीडिया भी क्या दिखा पाएगी? क्या राष्ट्रीय चैनल जो आप लेके जा रहे हैं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। आप हिम्मत की हैं दिखा देंगी, हो सकता है आप भी ना दिखावें, क्योंकि मीडिया की भी रीढ़ टूट गई है। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे। जिस तरह से ये भी वर्तमान सरकार ये कहे, जो 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन में जो लोग नहीं पहुंचेंगे, जो पार्टियां नहीं पहुंचेंगी, वो देशद्रोही होंगी, तो इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, आप पहले ही देशद्रोही हो गए, संविधान द्रोही हो गए। जो संविधान द्रोही है वो दूसरे को देशद्रोही। और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो तो और भी उनका अंजाम बुरा है। वो क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इसने ऐसा खेल खेला है धर्म के नाम पर कि सबकी अकल गुम हो गई है। अरे, जो सही था उसको कहते तुम। विरोध पक्ष का मतलब क्या होता है? देशद्रोही, कोई देशद्रोही किसी को देशद्रोही बना सकता है? पहले तुम देश और संविधान में आस्था रखो और संवैधानिक ढंग से काम करो, तब तुम्हारी सुनेंगे। तुम्हारी कौन सुनता है? तुम लोग खुद देश के संविधान की तार तार कर दिए हो, सनातन धर्म का तार तार कर दिए हो, धर्माचार्यों की अवहेलना किए हो। राजनीतिक प्रमुख तुमको बनाया गया, तुम धर्म प्रमुख बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या धर्म की व्याख्या तुम करोगे? तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी, जो कि मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उनकी अनोखी तैयारी आपने देखी भी और सुनी भी, जहाँ पे पूरा देश कल 10 बजे से ही जो है आंखें बिछा करके टीवी चैनलों पे देखेगा। जो लोग पहुंच पा रहे हैं वो लाइव देखेंगे, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो टीवी पे लाइव देखेंगे कि किस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा पूरे प्राण प्रतिष्ठान के साथ में। और इसका जो उद्घाटन करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी तरफ वहीं पे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपका मुक्तेश्वर जी, तो उनकी भी तैयारी है, जो कि शासन ने प्रशासन को इस तरह से झोंक दिया है अयोध्या में जो है कार्यों के लिए और हर जगह सुंदरकांड करवाने के लिए, जिसका विरोध के लिए वो कल अपने कार्यालय पे मौन व्रत भी रहेंगे और साथ में जो है बैठ करके अकेले ही बैठ के इसका विरोध करेंगे। तो ये थी उनकी अनोखी तैयारी शासन के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। कल भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो अकेले बैठ करके इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।